हांडी का अमल जादू की खौफनाक कहानी कैसे सगे चचा ने अपने भतीजे पर हांडी का जादू करवाया। ये एक सच्ची कहानी है। ये अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मेरी और छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे। लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन इसका मर्ज था कि ख़त्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। ना जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ़ का बायस था। मेरी बहन जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फिक्र में घुल रही थी। उसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल गई थी। उसके चेहरे पर उदासी वीरानी सी छा कर रह गई थी। हम सब उसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अजियत में मुब्तला हो जाते। मेरा बहनोई अकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे जो उसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से उसका कारोबार भी वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया कि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहे। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा। बहुत सख्त अमल है, हमारे बस की बात नहीं है। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान होती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों पे गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता था और दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। एक रोज़ मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और उसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बेरे ने उसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज़ दी और कहा, मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए? बेरे ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो उसमें वाकई दूध था। बेरे ने कहा कि पता नहीं साहब, मैं तो पानी ही लेकर आया था। चले मैं दोबारा ले आता हूँ पानी। जैसे उसने जग उठाया तो उसमें पानी था। उसने कहा कि साहब, आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। तो उसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो उनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बेरे के हाथों में था तो उसमें पानी था, लेकिन जैसे उस शख्स ने उस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफ़ा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बेरा जा चुका था। मेरे कानों में उस शख्स की आवाज़ आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने उसको देखा। वो बहुत महज़्ज़ब और ख़ानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली आमल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ सके। मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुन रहा था। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने बहनोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि चलो, और मैं उनको लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने कहा, जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गर्म करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तमील की और एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो आमल साहब ने ताज़ा वज़ू किया और कुछ पड़ते हुए अपना गीला पैर उस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं काम कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी छन की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीर साफ करके उन्होंने
पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा, देखो तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है जिसकी मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है, यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। तो मैंने कहा, यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन, किसको मेरे बहनोई से तकलीफ़ है? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज़ है, मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फ़ायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ़ एक बहन है, वो भी बेवा, जिसकी 2 बेटियाँ, उनकी कफ़ालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चचा, वो बहुत नेक इंसान है, आजकल बहनोई का कारोबार भी वही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नेकी बदी को कौन देखता है, दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और तुम चचा की बात करते हो, तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई इकलौता है, यानी अपने चचा का इकलौता भतीजा है, यानी उनके भाई की जायदाद का वारिस है, तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये ज़िंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे हज़म नहीं हो रही थी ये बात। मैंने कहा, फिर भी कोई दौलत के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि अपने ही खून की जान लेना चाहे। आमिर साहब ने कहा, उसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फ़िलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और ख़ानदानी अमल है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बख्शा है। ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी होती है और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी अमल इस काम में हाथ नहीं डालेगा, बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा शाह साहब, अल्लाह के बाद आपका सहारा है, मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम ज़रूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आज से ही कर लेते हैं, लेकिन क्या तुम इस अमल की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके दे दूंगा। उन्होंने कहा, वैसे तो हम इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 दे देना, कहो मंजूर है। इस ज़माने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। मैंने अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर दिया था, मेरा कारोबार भी अपना ऐसा ही था, और मैं हर कीमत पर बहन को उजड़ने से बचाना भी चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। शाह साहब ने कहा, तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे, मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कामयाबी होगी। वो चले गए। मैंने घर में आकर ख़वातीन को सारी बात बताई, उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दूल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया, वो बेसुध पड़े थे। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ चंद महीनों में ही उनकी क्या से क्या हालत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अम्मी कहा करती थी कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खून सफ़ेद नहीं बल्कि स्याह हो गए हैं। तब ही मोहब्बत, मुरव्वत, एहसास का कोई रंग असरअंदाज नहीं होता, और हम अपने हाथों से अपनी बेहिसी और बेहिसी के हाथों तरीक़ियों में धकेल दिए जाते हैं। और काला जादू इतना ख़तरनाक और गंदा अमल है कि करवाने वाला अगर मुसलमान हो तो उसी वक़्त दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। और अफ़सोस उन लोगों पर है कि जो जानते बूझते जहन्नम में गिरते हैं और मुसलमान होकर खौफ खुदा नहीं करते और इतना कबीह फ़ेल सरअंजाम देते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद करके दूल्हा भाई की मालिश की और 3 दिन करता रहा। तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहब खुद आ गए। दोपहर का वक़्त था। मैं उनको लेकर दूल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है? मैंने कहा, जी शाह साहब, जैसे मर्ज़ी होने। उन्होंने कहा कि घर में कोई बच्चा तो नहीं है? मैंने कहा, जी नहीं, सिर्फ ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा, ऐसा करो, उन सबको एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकलें, अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब ख़वातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास वापस आया। मैं जब कमरे में आया तो दूल्हा भाई कमरे में खड़े थे। शाह साहब कुछ पढ़ते हुए उनका हसार कर रहे थे। दूल्हा भाई ना जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये उस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था। मैंने बिला नागा 3 दिन तक इस तेल की मालिश की थी, इसलिए दूल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगे खड़े थे। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेटा, तुम्हें किसी भी सूरत में इस हसार से बाहर नहीं निकलना है, वरना सारा अमल उल्टा पड़ जाएगा, यहीं खड़े रहो। अमल ख़त्म होने तक तो उन्होंने जी कहकर सर झुका दिया। उसके बाद शाह साहब ने मेरा भी हसार किया और फिर दायरा बनाकर हसार करके खुद भी बैठ गए।
अमल शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में मौजूद रोशनदान में ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट होने लगी। मैंने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा तो वहाँ हांडी फंसी हुई थी। हांडी को आता देखकर शाह साहब के अमल में तेज़ी आ गई और वो बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे शाह साहब की आवाज़ बुलंद हो रही थी, हांडी की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। फिर शाह साहब ने उसको कसम दी, तुझे हज़रत सुलेमान की कसम है, नीचे आ। जैसे ही ये अल्फाज दोहराए, हांडी ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ कमरे में उतरी। थोड़ी सी चकराने के बाद ज़ोरदार धमाके से ज़मीन पर गिरकर फट गई। इसके गिरने की आवाज़ इतनी शदीद थी कि जैसे बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमरे में मौजूद ख़वातीन के दिल भी दहल गए होंगे। हांडी फटी तो उसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। ना जाने क्या क्या चीज़ें थी। काबिले ज़िक्र चीज़ एक पुतला था जिस पर दुल्हा बाई का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान निगाहों से इस पुतले और सामान को देख रहा था कि शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान उस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे। वो इस तरह खोल रहा था जैसे चूना उबर रहा हो। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत पर सबसे पहले दूल्हा बाई को उनके बिस्तर तक पहुंचाकर लटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और इतनी बुरी तरह हाँफ रहे थे जिससे मीलों भाग कर आए हों। मैंने उन्हें पानी पिलाया। शाह साहब ने दुल्हा बाई को कहा, बेफिक्र होकर आराम करो बेटा, अब कोई ख़तरा नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मिट्टी में मिल गए हैं। अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा, शाह साहब, आपने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके लिए किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ। वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो वसीला हूँ अल्लाह ताला की रहमत का, उसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। उन्होंने कहा, अब ये हांडी का जो सामान है, ये रात की तरीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया नजराना देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी, मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने सजदाए शुक्र अदा किया कि इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे। रात में कब्रिस्तान जाकर मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से गड्ढा खोद के दफना दी। इतने साल गुजरने के बाद भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि मेरे बहनोई की तबीयत इस अमल के फ़ौरन बाद से ही संभलनी शुरू हो गई थी और अब वो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ये अलग दास्तान है कि उन्होंने अपने चचा से किस तरह जान छुड़वाई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।